नमस्कार दोस्तों। तो आप सबका अब 21 फरवरी को आप सबका मैथ का पेपर है। तो उसके लिए हम मॉडल पेपर लेकर के आए हैं और आओ तुरंत देख लेते हैं इनमें कौन से क्वेश्चन हैं। जैसे कि इसमें पहले निर्देश दिए गए हैं कि प्रारंभ में 15 मिनट जो है वो विद्यार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है और फिर उसके बाद सामान्य निर्देश हैं कि इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न है। इस तरीके से आपको देख लेना है। ये जैसे कि ये पुराना थोड़ा मॉडल है। अब जो आएंगे तुम्हारे वो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जो तुमको OMR सीट पे भरने होंगे। ठीक, वो वाला तो आप लोग जैसे हिंदी का पेपर दिए होंगे तो उसमें तो आप लोग कर लिए होंगे अच्छे से। ठीक, ऐसे ही हम देखेंगे। अब क्वेश्चन सीधा देख लेते हैं कि लिखा है कि निम्नलिखित में से, बाकी आप निर्देश पढ़ लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो इसको आप आसानी से कर लेंगे। इसका अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं पता हो तो फिर हम बताएंगे। द्विघात समीकरण के ये हैं और इनका गुणनफल क्या होगा, इनके मूलों का गुणनफल तुमको निकालना है, मल्टीप्लाई करके लिखना। अगर कोई भी त्रिभुज के जो है क्या है, त्रिभुज क्या है, समरूप है, समरूप त्रिभुज है तो उसकी विशेषता बताना है। तो हम इसको भी आपको देखना है और बताना है कि कौन सा होगा। ठीक, इसमें लिखा है अब इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर जो है डायरेक्ट सीधा आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चन का डायरेक्ट 0 आंसर होता है। ठीक, इसको देखना नहीं है। और इसमें जो है जैसे लिखा निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो सबको पता है कि मानक विचलन होता है। ठीक, और इसे इसमें भी वही होगा, उपयुक्त दोनों ही होगा। तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा आपका, वो तो पता ही होना चाहिए। बाकी दो के आपको पहले का आपको आंसर जो पहले और दूसरे का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। इसका लिखा है कि दो बिंदु जो हैं वो दिए गए हैं, बिंदुओं से बनने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो आपको पता होगा कि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हम लिखते हैं P बराबर जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है x1 x2 ऐसे ही तो लिखा जाता है बटे 2। ठीक, और ऐसे फिर इसमें लिखा जाता है y1 प्लस y2 बटे 2। ये वाला फार्मूला आप लगा देंगे तो आपको जो है वो मध्य बिंदु का आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम चलेंगे दो। तो ये वाला हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। ठीक, इसमें लिखा है द्विघात विविधकर निकालना है। विविधकर आप जानते होंगे, विविधकर क्या होता है, b² माइनस 4ac समझते होंगे, b² माइनस 4ac। तो इससे आपको पहले विविधकर निकालना है। विविधकर ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति बताना है। तो वही आपको निकालना है, यानी 0 होगा तो कब होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक, 0 से छोटे होते हैं तो ये तो पता होना चाहिए, काल्पनिक होते हैं। जब 0 होता है तो बराबर मूल आते हैं, दोनों वास्तविक होते हैं। ठीक, 0 से बड़ा होता है तो सेम होता है। ठीक, अलग अलग आते हैं मूल दो। यदि एक लिखा है इसमें कई बच्चे जो है जैसे कि खा नंबर ऑप्शन जो है, ये जो खा नंबर, इसमें कई बच्चे जो है क्या होता है कि ध्यान नहीं उनका जाता कि ये 15 जो होता है उसको बटे में ले जाया जाता है और यही बच्चे जो है सोचते रह जाते हैं। तो इसको पहले आपको क्या कर देना है, cot A बराबर आपको तुरंत सीधा जो है उसको बराबर भेज देना। 8 बटे जो हो जाएगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से फिर उसके बाद हल करना है। ठीक, इस क्वेश्चन को भी आप हल कर लेंगे, एक एक नंबर के हैं। यदि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, इसमें से देख लेना कई सारे क्वेश्चन आपको जो है मिल सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और बड़े भी क्वेश्चन। ठीक, और त्रिकोणमिति में भी आपको बहुत इस समय जो है कट गया है तो उसमें जो बहुत आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक, ये है। और खा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ये वाला आप हल कर लेंगे। लिखा है यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल इतना है और इतना है तो वर्ग सेंटीमीटर, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात। इस तरीके के क्वेश्चन एक एक नंबर में आ जाते हैं। यदि किसी बंटन का माध्य इतना है, बहुलक कितना है, तो इसकी माध्यिका। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, वो वाला जो फार्मूला होता है उस फार्मूले से लगाया जाता है। ठीक, माध्य और माध्यिका और बहुलक में जो रिलेशन होता है। और ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार इस तरीके से क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तीसरे का जो का है इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक, अब जैसे इसमें लिखा है अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये, और इसमें लिखा a का मान ज्ञात कीजिए यदि निकाय ये हैं अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब एक चीज़ याद रखो, अपरिमित रूप से अगर अनेक हल हैं तो क्या होता है, a1/a2 क्या होता है, बराबर होता है b1/b2 के और बराबर होता है c1/c2 के। ये चीज़ होता है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, आप एक का जो है
क्या करेंगे, एक का जो है कंपेयर कर देंगे, आपका जो है एक का मान आसानी से निकल आएगा। ठीक, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, हम अलग से वीडियो बना देंगे। दिए गए चित्र में ये है PS/SQ बराबर PT/PR हैं। PS यहाँ पे देखेंगे तो आप PS PQ इक्वल टू ये, यानी कि ये जो है थेल्स पर में आ गई है। ठीक, उसके बाद एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे एक शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। शंकु के छिन्नक की तिरछिक ऊंचाई निकालनी है आपको। जैसे शंकु होता है तो तिर्यक ऊंचाई, तिरछी वाली जो ऊंचाई होती है उसकी। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसका प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप जानते ही होंगे, A बराबर B प्लस R। तो जो हमारा जो बड़ा होता है उसको क्या करते हैं, हम उसको बीच में रख के हम ऐसे भाग करते हैं उसको। ठीक, ऐसा इस बीच में रख देंगे ये बड़ा वाला, और छोटा वाला जो है यहाँ पे 272 यहाँ पे रख के फिर चरण तरीके से पूरा करेंगे। तो जो फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, इसी पे हमको जो है वो रखते जाना है। ठीक, ये जो होता है हमारा A होता है, ठीक, ये जो हो जाता है वो B होता है, यहाँ पे जो आता है वो Q होता है, और नीचे जो आता है शेषफल उसको क्या कहते हैं, R कहते हैं। तो उसको तुमको उस तरीके से करना होगा। ठीक, और यहाँ पे लिखा है एक त्रिभुज ABC BC जो है पर एक बिंदु D इस प्रकार है जैसे कि कोण ADC इक्वल टू कोण BAC है। तो सिद्ध करना है कि AC² इक्वल टू CB इंटू CD। उसके बाद लिखा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खंड खींचिए, और इसको इस तरीके के क्वेश्चन भैया 3 क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसी तरीके के क्वेश्चन हर बार आ जाते हैं जी। इसको हम अभी अगर कहेंगे आप तो हम डाल देंगे। ठीक, और ये है अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि जो है कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना। तो पहले आप क्या करेंगे कि पहले कॉट थीटा का जो मान है वो जो लिखा है इससे हम क्या करेंगे, आपको याद रखना है क्या, लाल बट्टे कक्का। ठीक, ये इससे सबसे पहले आपको जो है इसकी वैल्यू निकाल। अब कोट क्या होता है, वो 10 का उल्टा होता है, तो आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। तो इससे हमें क्या निकाल लेना पड़ेगा, हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालने के लिए हम ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे प्लस नीचे वाले का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, यानी 7 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 8 का स्क्वायर कर लेंगे और इसको जोड़ देंगे। 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49 प्लस 8 अठाई 64। फिर उसको ऐड करके जो है आपको कर देना है, फिर इसमें रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी। अब दो क्रमागत जो है अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है, यहाँ पे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो हैं इनके वर्गों का योगफल इतना है हो, इसको निकालना। दो क्रमागत संख्याएं पूर्णांक इनको निकालना है हमको। तो क्रमागत अगर कह रहा है तो पहला अगर x मान लेंगे, पहला x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस का 1, क्योंकि क्रमागत मतलब हो गया जैसे 5 के बाद 6, ठीक, 7 के बाद 8, तो क्रमागत है तो एक उससे जो बड़ा ही होगा तो उसमें एक ऐड कर देते हैं। ठीक, इसमें लिखा है बिंदु जो है -4,6 बिंदु -6,10 और ए जो है बी जो दिया गया 3,-8 को रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगी, यानी हमको M1 और M2 हमको निकालना है। M1 M2 का मान इसमें ज्ञात करना है। इसमें लिखा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर जो है 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। ठीक, यहाँ हम देख रहे हैं ढाला जाता है, बेलन की हमें ऊंचाई निकालनी है। ठीक, और इतना याद रखना आपकी माध्यिका जो है, माध्यिका और बहुलक, यानी कि जो तुम्हारा चैप्टर है वो बहुत जो है इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्योंकि इसमें जो है तुम्हारे 10 नंबर के आएंगे, प्रोबेबिलिटी है नहीं प्रायिकता, तो इसी से सब आएगा। लिखा है निम्नलिखित सारणी में जो है 25 नगरों के जो है साक्षरता प्रतिशत में दर्शाया गया है, इसमें जो है समांतर माध्य निकालना है तुमको, माध्य दक्षता। ठीक, तो ये भी आप निकाल लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें। और इसमें देखेंगे कि 6वें नंबर में 6वें का लिखा है कि दो क्रमागत दो संख्याओं के वर्गों का अंतर
कितना है 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों हमें संख्याएं निकालना है। देखो जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा समस्या होती है, तो उस पर आपको क्या करना है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक, आगे देख लेंगे कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर हो गया। ये दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इस तरीके क्वेश्चन को वर्ग का क्षेत्रफल में से 4 वृत्त का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक, अब आगे चलेंगे कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त है, इसमें संकेंद्रीय वृत्त के स्पर्श रेखा की रचना की। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब बार बार आते हैं, बार बार क्वेश्चन। रचना में 3-4 क्वेश्चन हैं और वही 3-4 क्वेश्चन बार बार रिपीट करके आते हैं। ठीक, अब यहाँ पे दिया गया है किसी स्कूल की 51 लड़कियों की ऊंचाई का सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। इसमें माध्यक निकालना है। माध्यक कहा जाएगा चाहे माध्यिका कहा जाएगा, दोनों ही सेम होता है। ठीक, लिखा है सभी संख्याओं में निम्न सभी खंड करने हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। लिखा है निम्नलिखित समीकरण में जो है युग्म में पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और फिर हल करना है इसको। ठीक, पहले इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। तो आप मान लेंगे 1/x प्लस का y इक्वल टू जो है a, चाहे कुछ लोग u भी मानते हैं, तो आप जिस तरीके से मन कहें उस तरीके से कर सकते हैं। अथवा फिर रहमान की आयु 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ये भी कर सकते हैं। ये जो है ऊंचाई दूरी से आ गया है, यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से एक बहुमंजिल भवन के शिखर के उन्नयन, तो इस भी आप कर लेंगे। देखो अगर आप कहें कि सबसे नंबर स्कोर करना है केवल अगर पास मार्किंग लाना है, तो अगर आप फर्स्ट चैप्टर आसानी से पढ़ लें। अब इस समय दूसरा चैप्टर क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ लें, और तीसरा चैप्टर आप पढ़ लेते हैं। अब चौथे को तीसरा कहेंगे द्विघात समीकरण। 18 नंबर का ये आएगा। ठीक, दोनों चैप्टर मिला के 2 और 3, और 5 नंबर का तुम्हारा पहला चैप्टर आएगा। त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कम से कम 12 नंबर का आएगा। ठीक, प्लस ऐड कर लेंगे आप जो है अगला चैप्टर अगर पढ़ लेंगे माध्यमातिका बहुलक वाला, तो उसमें 10 नंबर आपको उससे मिल जाएगा। ठीक, और रचना आप पढ़ लेते हैं, 10 नंबर रचना से मिल जाएगा। पास मार्किंग आप ऐसे लग सकते हैं। बाकी और जो है अपना जितना स्कोर करेंगे, मैं तो यही कहूँगा एक टाइप के हर एक क्वेश्चन को जो है आप शुरुआत से रिवीजन कर लें। हर एक टाइप का एक क्वेश्चन, और जो ज़्यादा टफ लगे उनको ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा ध्यान दें। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ लेते हैं, आराम से आप पास हो जाएंगे। आपकी जो है 30% जो है तुम्हारा सिलेबस भी क्या है 30% ऑफ है, तो उससे जो है आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा मॉडल पेपर। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।